गांव के किनारे एक शांत इलाका था। मिट्टी की संकरी गलियां, कच्चे मकान और दूर तक फैली हुई धान की हरी भरी खेतें। इन्हीं खेतों के पास एक कच्ची झोपड़ी थी। ये झोपड़ी किरण का घर था। किरण के परिवार की हालत बेहद खराब थी। पिता महीनों से बीमार पड़े थे। माँ गांव के बड़े घरों में बर्तन साफ करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर का चूल्हा ठीक से जल सके। किरण अपने छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई आसमान को देख रही थी। तारों की रोशनी उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लाती थी, लेकिन अगले ही पल वो अपने हालात को याद करके उदास हो जाती। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे गांव के ऊपर अपनी किरणें फैला रहा था। झोपड़ी के बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अंदर माँ चूल्हे के पास बैठी लकड़ियाँ जला रही थी। किरण, उठ जा बेटा, स्कूल का समय हो गया है। किरण ने आंखें खोली। वो जानती थी कि हर दिन स्कूल जाना उसके लिए एक नई चुनौती थी। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो हर दिन खुद को स्कूल जाने के लिए तैयार करती। हाँ माँ, मैं उठ गई हूँ। जब किरण किचन में आई तो उसने देखा कि उसकी माँ चूल्हे पर सिर्फ एक ही रोटी बना रही थी। पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे, जिनकी तबीयत महीनों से खराब थी और उनके इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। माँ, क्या बापू की दवा खत्म हो गई है? हाँ बिटिया, लेकिन चिंता मत कर, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। तू रोटी खा और स्कूल जा। किरण ने चूल्हे के पास बैठकर आधी रोटी खाई और ठंडे पानी के साथ गले से नीचे उतारा। उसने अपनी फटी हुई यूनिफॉर्म पहनी, जो कई बार सिली गई थी। उसके जूते भी जगह जगह से टूट चुके थे, जिन्हें उसने बार बार जोड़ने की कोशिश की थी। स्कूल का रास्ता गांव के बीच से होकर जाता था। वहाँ कई बच्चे साइकिल पर या नए कपड़े पहने चल रहे थे। किरण का फटा हुआ जूता हर कदम पर चुभता था। तभी रास्ते में शालिनी और उसकी सहेलियाँ उसे देखकर रुक गईं। अरे किरण, तेरे जूते तो मेरी गुड़िया के सैंडल से भी छोटे लगते हैं। क्यों नहीं फेंक देती इसे? और ये कपड़े जैसे कोई पुराने थैले से बने हो। किरण, तेरे घर में साबुन नहीं है क्या? किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हमेशा की तरह चुपचाप चलती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। सरकारी स्कूल की कक्षा थी। दीवारों पर पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था और खिड़कियों में कांच नहीं थे। बच्चे अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। किरण ने अपनी सीट पर बैठते हुए अपनी पुरानी किताब निकाली। उसके पन्ने जगह जगह से फटे हुए थे। ये सवाल हल करो। सब लोग कॉपी में लिखना शुरू करो। किरण ने अपनी आधी भरी हुई कॉपी निकाली और टूटी पेंसिल से लिखने लगी। अरे देखो तो, किरण की पेंसिल कितनी छोटी है। लगता है इसे जमीन से उठा कर लाई होगी। और ये कॉपी जैसे इसे कपाड़ से उठा कर लाई हो। किरण ने उनकी बातें सुनी, लेकिन अनसुना कर दिया। उसने अपना पूरा ध्यान सवाल हल करने में लगाया। लंच ब्रेक का समय हो गया। सभी बच्चे अपनी अपनी टिफिन लेकर बाहर मैदान में जा रहे थे। शालिनी और उसकी सहेलियाँ चमचमाते टिफिन बॉक्स में अलग अलग तरह के खाने खा रही थी। किरण ने अपने बैग से कपड़े में लिपटी हुई सूखी रोटी निकाली। वो सबसे अलग एक कोने में जाकर बैठ गई। अरे देखो तो, किरण के पास आज भी सिर्फ सूखी रोटी ही है। क्यों किरण, तुम्हारी माँ खाना बनाना भूल गई है क्या? या शायद तुम्हारे घर में सब्जी होती ही नहीं है। किरण की आंखें भर आई। वो रोटी खाने का मन छोड़कर वापस अपने क्लासरूम में चली गई। शाम को किरण अपने घर पहुंची। उसने माँ को पूरे दिन का किस्सा बताया। माँ, सब मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और नई किताबें क्यों नहीं है माँ? बिटिया, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे, मेहनत कर। एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग तुझे सलाम करेंगे।
अगले दिन स्कूल में स्वतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई। शिक्षक ने घोषणा की कि इस बार स्वतंत्र दिवस पर सभी बच्चों को तिरंगे के रंगों की पोशाक पहनकर नाटक में भाग लेना होगा। किरण का दिल जोश से भर गया। उसे लगा, अगर मैं तिरंगे वाला लहंगा पहनूं तो शायद बच्चे मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दें। लेकिन उसने तुरंत अपनी गरीबी को याद किया। फिर छुट्टी के बाद किरण ने गांव के दर्जी सलीम चाचा से जाकर बात की। चाचा, क्या आप मेरे लिए तिरंगे का लहंगा बना सकते हैं? बिटिया, मैं बना तो दूंगा, लेकिन तू पैसे कैसे देगी? ये सुनकर किरण चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सलीम चाचा ने उसकी हालत देखी। उन्होंने रात भर सोचा और अपने पुराने कपड़ों के थैले से हरे, सफेद और केसरिया रंग के कपड़े निकाले। सलीम चाचा ने अपने पास रखे पुराने कपड़ों से एक खूबसूरत तिरंगा लहंगा तैयार किया। जब उन्होंने वो लहंगा किरण को दिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह चाचा, आपने मेरा सपना सच कर दिया। बिटिया, तेरा सपना बड़ा है, इसे कभी मत छोड़ना। स्वतंत्र दिवस के दिन किरण ने वो सुंदर सा तिरंगा लहंगा पहन लिया और अपने स्कूल में पहुंच गई। सभी बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो तिरंगे वाला लहंगा पहन कर आई है। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। किरण, तेरा लहंगा सबसे अच्छा है। किरण के चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व की चमक थी। किरण ने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बना लिया। वो जान गई थी कि गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती अगर मेहनत और हिम्मत हो। बेटिया, आज तूने साबित कर दिया कि गरीब भी बड़े सपने देख सकते हैं। माँ, मैं पढ़ाई करूँगी और एक दिन बड़ा नाम कमाऊंगी। फिर कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। सपने गरीब और अमीर में फर्क नहीं करते, वो सिर्फ मेहनत और विश्वास पर निर्भर करते हैं।